एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। भारत सरकार में रक्षा मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री अजय भट्ट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम। सर, कहीं ना कहीं विपक्ष हमेशा आरोप लगाता है, कांग्रेस पार्टी खासकर उत्तराखंड की बात करें तो इसमें क्या कुछ चुनौती मानते हैं आप? विपक्ष है ही नहीं, क्योंकि बचाना है। इसीलिए आप देख रहे हैं ना, देश में एक पार्टी जिनकी सरकार दिल्ली में है वो तो अपनी जमानत भी नहीं बजा पाई कई सीटों पर सभी। और जो कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल माना जाता है, बहुत हालत खराब है और बहुत कम संख्या में उनके लोग इस समय आ पाए, लोग ही नहीं आ पाए। और फिर उनका नेता प्रतिपक्ष बनाने में, अध्यक्ष बनाने में कई दिनों तक आपसी कलह रहा है, वे लोग हैं। और तरह तरह की, मैं बार बार कहता हूँ कि वो हिट एंड रन की पॉलिसी अपनाते हैं। कुछ बात छोड़ दो फिल्टरी जैसी, और उसके बाद अगर उसका उत्तर दिया जाए तो भाग जाओ। वो सत्य से परे बातें होती हैं और साख खराब करने वाली बातें होती हैं। उनका कोई सिर पैर तो होता ही नहीं। अजय जी, अपने विपक्ष की बात करें तो राहुल गांधी का हाल ही में बयान आया कि बीजेपी 2 हिंदुस्तान चाहती है और कांग्रेस 1 हिंदुस्तान चाहती है। इसे कैसे देखते हैं? क्या बचकाना बयान है। 2 हिंदुस्तान कैसे चाहती है? कोई बता पाएंगे? इतना कह के भाग गए। भैया, हिंदुस्तान तो एक था, 2 किसने बनाया? किसके नाना या फिर दादा, जो भी बोलते हैं आप, किन्होंने इसको अलग किया? कौन पहले प्रधानमंत्री बने उस समय? जो बन रहे थे प्रधानमंत्री, सबको पता है वोटिंग किसके पक्ष में हुई। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पक्ष में सारी वोटिंग हुई और उनको एक तरफ दरकिनार करके किनको बनाया? जवाहरलाल नेहरू जी किसके दादा या नाना थे? वो तो बताओ, किसके दादा थे या नाना थे? कुछ तो बताइए। तो क्या बचकानी बात करते हैं। हिंदुस्तान सबको एक चाहता है। आपने देखे कहीं दंगे फसाद कहीं पर देखा? आपने नरेंद्र मोदी जी को ड्वेल देखा? आप चाहे उज्ज्वला योजना हो, जनधन योजना हो, कोई भी विकास का योजना हो, या प्रधानमंत्री आवास योजना हो, किसी एक के लिए है क्या? जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, इससे ऊपर उठ के हर एक को दे रहे हैं, हर एक को, कोई है ही नहीं उसमें। तो इसलिए ये कह देना, फिर मैंने कहा ना, बचकाना इनका अपना बचकाना स्वभाव है और बचकाने लोग हैं, गैर जिम्मेदाराना लोग हैं। यही तो लोग हैं। अभी मैं देख रहा था कई लोगों का जिनका आप नाम ले रहे हैं, तो जब विदेश में गए थे किस तरह से वायरल उनके वीडियोज हो रहे थे, किस तरह से क्या कर रहे थे, देश के बारे में क्या दृष्टिकोण है, हम तो संसद के अंदर देखते रहते। अजय जी, आपसे मेरा क्लोजिंग क्वेश्चन है कि 22 मई से हेमकुंड साहिब का यात्रा शुरू होना है, कपाट शुरू खुलने वाले हैं, इसको लेकर आप लोगों को क्या संदेश देंगे, क्या अपील करेंगे जिससे कि उनकी यात्रा सरल और सुगम रहे? सारी चीज़ें चाक चौबंद व्यवस्थाएं हमारी सरकार ने की है। अभी आपने देखा यमुनोत्री, गंगोत्री, फिर केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी जब कपाट खुले, तो मैं देश की जनता को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि 2-3 साल से जो कोरोना के बाद से कपाट बंद थे, बहुत बड़ी संख्या में 7 दिन में ही रिकॉर्ड टूट गए। इतनी बड़ी संख्या में लोग वहाँ आए हैं और लोगों को सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं देने के लिए कोशिश की है। लेकिन जैसे केदारनाथ जी में कैपेसिटी कम है और कैपेसिटी से 10 गुना लोग आ जाएंगे तो कैसे हो? विपक्ष ऐसे में भी गलत सलत बात करने में लगा रहा कि आपने कोई व्यवस्था नहीं करी, कुछ लोगों की डेथ हो गई, ये है वो है। वो ऊपर बहुत ठंड है और जो वहाँ पर वृद्ध लोग चले गए थे, उनका हार्ट संबंधी बीमारियाँ चल रही थी पहले से, या जो भी हुआ, इसके कारण भी कोई भगदड़ या इसके कारण नहीं हुई। फिर भी सरकार ने कोशिश करी कि किसी को परेशानी ना हो, सब चीज़ों को व्यवस्थित करा, बिना रजिस्ट्रेशन के लोगों को जाने नहीं दिया है। अब शिफ्ट में छोड़ रहे हैं सब जगह ताकि सुविधा हो, और अपील कर रहे हैं देश की जनता से, हम सब अपील कर रहे हैं कि प्लीज़ जो नियम बना रखे हैं, रजिस्ट्रेशन करके जाना, एक निश्चित संख्या में जाना, अपने नंबर पर ही चलें।
बिल्कुल हपड़ तपड़ न करें, दर्शन होंगे प्रभु के। आप इतने पवित्र मन से आए हैं, लेकिन अगर भगदड़ से जाएंगे तो आपको भी कष्ट होगा, अरेंजमेंट में भी कष्ट होगा। स्वागत के लिए सारे एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी सरकार, हम सब आपके लिए लगे हुए हैं। आप आइए, लेकिन नियम जो है उनको फॉलो करना पड़ेगा। अब उसको सारे लोग मान रहे हैं जी, सारे लोग नियम मान रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। निश्चित संख्या जितनी जा सकती है वो संख्या बढ़ जा रहे हैं, ताकि वो संख्या नीचे लौटने लगे तक दूसरी संख्या को छोड़ा जाए। तो एक सिस्टम चल पड़ा है। इतनी उम्मीद तो हमको खुद नहीं थी कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे। बहुत ही बड़ी संख्या में आए, मैं बधाई देता हूँ सबको। और हल्का फुल्का कष्ट भी होता ही है, पहाड़ी रास्ता है, जाम भी लगता है, लेकिन जगह जगह पर सैनिटेशन का, डॉक्टर्स का, हमारे जितने भी वॉशरूम्स हैं, टेंट हाउसेज हैं, कई पर तो हमारे भंडारे भी लगा रखे हैं लोगों ने, स्वयंसेवी लोगों ने। एक बहुत अच्छा यात्रा चल रही है। विपक्ष को इसमें भी आनंद नहीं आ रहा है। मैं यही सबसे निवेदन करूंगा कि नियम आप मानिए। पूरा उत्तराखंड पलक पावड़े बिछाकर आपकी सेवा के लिए लगा हुआ है। अजय जी, आपने नंबर इंडियंस के समय निकाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।